हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भेड़िया सीरीज की अगली कॉमिक्स मोगैम्बो। सभी को न्याय दिलवा पाना तो किसी मसीहा, फरिश्ते या भेड़िए के लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने खुद धरती पर जीवन की कहानी खून में कलम डुबोकर और आंखों में क्रूरता का चश्मा पहनकर लिखी है। ताकतवर को ताज और निर्बल को मौत ही यहाँ का नियम है। यह बर्बर नियम आदिकाल से चला आ रहा है। बलवान जीव अपने से छोटे व निर्बल जानवर को जीने नहीं देता, या कहें कि जीवों को स्वयं जिंदा रहने के लिए दूसरों के जीने का अधिकार छीनना पड़ता है। निर्मम खूनी कारनामे करने के लिए ही तो प्रकृति ने इन्हें ये खौफनाक रूप दिए हैं। लेकिन दरिंदगी, क्रूरता और बर्बरता में जो जीव सबसे आगे बढ़ गया वह इनमें से कोई नहीं है। देखने में वो खूबसूरत, खूंखार भी लगता है, पर है बहुत ही खतरनाक और निर्मम। वह जीव है इंसान, जो केवल दिल बहलाने व शौक पूरा करने के लिए दूसरे जीवों को मारता है सॉरी, गुलाम बनाता है, चमड़ी उतारता है, कोड़े बरसाता है, जलाता है, भूनता है, उबालता है। नंगे पहाड़, जंगलों में बिखरी हड्डियां व कटे पेड़ इसके गुनाहों की कहानियां चीख चीख कर कह रहे हैं कि कब रुकेगी ये तबाही। एक घातक रोग को मिटाने के लिए जब हम किसी दवा का प्रयोग करते हैं तो वह हमारे शरीर के दूसरे अंगों के लिए कभी कभी जहर बन जाती है। भेड़िया, प्रकृति ने धरती को सुंदर बनाने के लिए इंसान की रचना की, मगर इंसान इंसान और धरती का ही दुश्मन हो गया, तो इसमें दोष प्रकृति का नहीं। जैन ने अपनी बात पूरी ही की थी कि तभी जंगल रोने की चीखों से गूंज उठा। भेड़िया, ये आवाजें नदी की ओर से आ रही हैं। उधर मछुआरों का कबीला है, शायद इनका बच्चा कोई भेड़िया ले गया है या नाव उलट गई होगी। मछुआरों के इस कबीले का नाम बूमसा है। कबीले से बाहर लोग जमा थे और कुछ औरतें छाती पीट पीट कर रो रही थी। क्या हुआ मुखिया लालरू, ये औरतें क्यों रो रही हैं? लालरू ने मुंह खोला, परंतु गला रूंधा होने के कारण उसमें से आवाज नहीं निकली। फिर मुखिया ने उंगली से ऊपर की ओर इशारा किया। पेड़ पर? क्या है पेड़ पर? जैन और भेड़िया ने सिर उठाकर देखा। ऊपर जो दृश्य भेड़िया ने देखा उससे उसका शरीर सुन्न हो गया। ओह नहीं, क्या है ये सब? ओह गॉड, ये हमारे ही कबीले के मछुआरे हैं। किसने दी इनको फांसी? क्या पता भेड़िया, ये शाम को मछली पकड़ने गए थे, रात भर नहीं लौटे। सुबह हमने इन्हें इस प्रकार लटके देखा, और ये इतनी ऊंचाई पर लटके हैं कि हम अब तक लाशें भी नहीं उतार सके। गिद्ध हमारी आंखों के सामने उन्हें भमोड़ रहे हैं। भेड़िया पेड़ पर चढ़ा। यह साधारण रस्सी भी नहीं है, रेशम की मजबूत डोरे हैं। भेड़िया की समझ में कुछ ना आ रहा था। भेड़िया ने फांसी की डोरें डाली से खोल दी तथा तीनों मछुआरों के मृत शरीर अपनी पूंछ में बांध नीचे उतरना शुरू किया। जैसे जैसे लाशें नीचे उतरने लगी, नीचे खड़ी मछुआरों के रोने की आवाज दहाड़ों में बदलने लगी। न जाने क्यों भेड़िया के जंगली शरीर में ठंडी सिहरन सी उठने लगी, जैसे वन्य प्राणी का शरीर विपदा आने की सूचना देने के लिए करता है। जेल ने बारीकी के साथ उन लाशों का मुआयना किया। भेड़िया, मुझे इनके वस्त्रों से चिपके रेशम के ये कोए मिले हैं। रेशम के कोए? हाँ, रेशम के कीड़े एक तरह के चिकना व चमकीला सा पदार्थ छोड़ते हैं जो कवच की भांति उनके शरीर पर लिपट जाता है। इन्हें ही कोई कहते हैं। ऐसा लगता है जैसे ऐसा लगता है कि ये सब रेशम के लिए कोहों की तलाश कर रहे थे, और अब मैं तलाश करूंगा इनके हत्यारों की। रेशम के कीड़ों की तलाश सभी को रहती है, क्योंकि उनसे मिलता है रेशम, जिसकी जंगल के अंदर भी और बाहर भी अच्छी कीमत मिलती है। चुल मुंड, जल्दी इधर आओ, ये देखो हम माला माल हो गए। कोयू का कितना बड़ा भंडार! हे, तुमने तो कमाल कर दिया मोमू। इतने बड़े भंडार से तो बहुत सारा रेशम निकलेगा। हाँ, उस रेशम से मछली पकड़ने का जाल बनाएंगे और गर्म वस्त्र बनाएंगे। वाह, सर्दियां आराम से कटेंगी। मगर इन कोयों को लेकर चलने का इंतजाम तो करो। अभी करते हैं। हम कोई बड़ा बोला लेकर आते हैं। उसी पल गूंजी मुंड की चीख ने दोनों के कदम जहां के तहां जाम कर दिए। उछलकर दोनों पलटे, दोनों लड़कों के मुंह से चीख निकल गई। मुंड कहां गया? मुंड का पांव कोहों के बीच दिखाई दे रहा है। वो कोह में गिर पड़ा है। ठहरो, मैं उसे देखता हूं। इससे पहले कि मोमू जुलू को रोक पाता, जुलू मुंड को बाहर निकालने के लिए अपना हाथ कोहों के ढेर में डाल चुका था। मुंड, मुंड, रुक जा जुल! कुक 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 कुक, कोह के ढेर से एक विचित्र आवाज निकली। दूसरे ही पल मोमू ने जो नजारा देखा उसे देखकर उसके छक्के छूट गए और मुंह से जोरदार चीख निकली। ओ माँ! उसी पल गूंज उठी जुल की भयानक चीख ने उसकी सारी हिम्मत के परखच्चे उड़ा दिए थे।
वह नजारा देखने के बाद लड़का एक क्षण के लिए भी वहां रुका नहीं रह सका था। बचाओ बचाओ। वैसे किसी भी चीख को जंगल के जल्लाद के पतले व लंबे कान बहुत जल्दी सुन लेते हैं और उसे मुसीबत ज़दा व्यक्ति तक पहुंचने में जरा भी देर नहीं लगती। और आज मुसीबत भरी ये चीखें उस बच्चे मुम्मू के गले से निकली थी। क्या हुआ मुझे बताओ। भेड़िया। मुम्मू की आवाज में दहशत भर गई। उधर मुंड और जुल और आओ मेरे साथ, मैं देखता हूं। भेड़िया आगे बढ़ा। यहां तो कुछ भी नहीं है। भेड़िया का अनुमान गलत था। वहां पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। भेड़िया के गाल पर गिरने वाली वह बूंद पानी की नहीं थी टप, बल्कि खून की बूंद थी, जिसके फौरन बाद भेड़िया ने निगाहें ऊंची की और इसी के साथ उसकी निगाहें रोमांच के साथ फैल गई। हे भेड़िया देवता। दहशत मुंह पर इस कदर हावी हुई कि बेहोश हो गया। आखिर बच्चा ही तो था। मौत जैसी चीज से शायद इसका प्रथम बार सामना हुआ था। उस शैतान ने जुलू व मुंड को मार डाला। ओह, ये किस शैतान की बात कर रहा है? कहीं इसने हत्यारे को तो नहीं देखा? बेहोश मुमू को वहीं लिटाकर भेड़िया लाशें उतारने के लिए पेड़ पर चढ़ा। इनके भी शरीर पर कोई लटक रहे हैं और इनकी गर्दनें भी रेशम की डोरी में जकड़ी हुई हैं। यानी इनका भी हत्यारा वही है। मुमू बेहोश है, वरना वह हत्यारे के बारे में जरूर कुछ ना कुछ बताता। जुल व मुंड की दर्दनाक हत्याओं ने आसपास के कबीलों में आतंक मचा दिया। मुमू को जंगल वाले होश में लाने की चेष्टा कर रहे थे, मगर फिलहाल ये चेष्टा कामयाब नहीं हो पा रही थी। इधर जंगली उस अज्ञात दरिंदे की खोज में जुटे थे। अगर वो हत्यारा मुझे मिल जाए तो मैं उसे जलाकर राख कर दूंगा। पहले मुझे उसके टुकड़े करने देना, जिसके हाथ मासूम बच्चों की गर्दनों में भी फंदे डालते हुए ना कांपे। खुद भेड़िया के पंजे उस हत्यारे का सीना चाक करने के लिए बेचैन थे। मुझे कबीले के ऐसे लोगों से मिलना पड़ेगा जो रेशम के लिए कोई पालते हैं। हत्यारा उन्हीं में से कोई एक होगा। जंगल में ऐसे स्वव्यवसायी कबीलों की कोई कमी नहीं थी, जो अपनी आजीविका या अपने उपभोग के लिए मधुमक्खी पालन, भेड़ बकरी पालन, मुर्गी पालन के अलावा पालते हैं रेशम के कीड़े। चिंपा जल्दी जा, कोयले ले आ, उनमें से रेशम अलग करना है। चिंपा नहीं लौटा। वापस लौटी सिर्फ उसकी चीख। ये तो चिंपा की चीख है। आ! चिंपा कहां गया? उफ! अगले ही पल उसे चिंपा की मौजूदगी का भयानक एहसास होने वाला था। उफ! चिंपा की ऐसी हालत किसने की? ये जरूर वही हत्यारा होगा जिसका जंगल में आतंक फैला है। तो क्या वो हत्यारा मेरे पालन केंद्र पर आ गया? इस ख्याल मात्र से ही उसका जिस्म पसीने से भरभरा गया। मगर मौत बे आवाज उस तक पहुंच चुकी थी। बचाओ! कैसी मौत थी वो? कैसा था कोओं का वो विशाल ढेर जो उस जंगली की चीखें खामोश करता चला जा रहा था। बचाओ बचाओ! मौत अब उससे कुछ ही जड़ दूर थी। मौत से उसकी दूरी का और बढ़ना ही था, क्योंकि वहां आ पहुंची थी वह शक्तिशाली पूंछ स्क्रैश, जिसके आगमन का अर्थ था कि वहां पर आ पहुंचा है जंगल का जल्लाद, जंगल का कानून, जंगल का रक्षक। घबराओ नहीं, बिल्कुल ठीक वक्त पर पहुंचा है आज भेड़िया। इस शैतान ने मेरे पालन केंद्र पर काम करने वाले चिंपा को भी मार डाला है। ओह, एक और हत्या। भेड़िया की नस नस में भीषण उबाल आ रहा था। अब एक हत्या भेड़िया करेगा और उसके बाद हत्याओं का यह दौर थम जाएगा। उस दुर्दान हत्यारे के जिस्म पर चिपके ढेर सारे कोई भेड़िया की उस ठोकर से छूट गए थे। एक और खौफनाक रूप लिए सामने था। भेड़िया के जंगल में हत्याओं का तूफान लाने वाला कौन है तू दरिंदे? मोगैम्बो। मौत का जैसा तूफान मेरी जिंदगी में आया, उससे बड़ा कोई और तूफान नहीं हो सकता भेड़िया। मौत ने उसी तूफान ने मुझे बना दिया है मोगैम्बो। उससे वह अपने मकसद में सफल हुआ था। मोगैम्बो ने अनायासी जो हरकत की थी, उससे वह अपने मकसद में सफल हुआ था। भेड़िया ने हड़बड़ाकर उसकी गर्दन छोड़ दी थी। ओह, ये क्या? इसने मेरे मुंह पर कीड़े दे मारे। यह जीवन दाता है, इन्हें कीड़े कहकर गाली मत दे भेड़िया। ओह, इसका हाथ तो हथौड़े के समान मजबूत है। मेरे हाथ की मजबूती तो तूने देख ली भेड़िया। मजबूती में कई और चीजें भी मेरे पास है, जैसे थंबल। थंबल मतलब जंगली भाषा का एक शब्द जाल, जिसकी टोरियां रेशम की बनी हुई हैं, जो खिंचाव पड़ते ही चेहरे की हड्डियों तक में जाकर धंस जाती हैं। मोगैम्बो, मेरी इस ठोकर की मजबूती भी देख ले, जो तेरे मांस को चीर डालेगी, और इन नाखूनों की तीक्ष्णता भी मैं तुझे दिखा दूं, जो तेरी हड्डियों को भी काट डालेगी। कट 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 कट। 8 फुटा कुदरत का वो अनोखा करिश्मा गले से हिंसक कुर्राहट निकालता हुआ अपने मुंह के नुकीले दांतों को मोगैम्बो की खाल में धंसाने के लिए उछला। जानवरों का शिकार भेड़िया जानवरों की तरह करता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भेड़िया सीरीज के अगली कॉमिक्स मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए
धन्यवाद।